आपको क्या लगता है एयरपोर्ट ना होना और क्या लगता है अब एयरपोर्ट होगा भी या नहीं होगा? मैं जब अपने आप से प्रश्न करता हूँ कि यहाँ पर एयरपोर्ट क्यों नहीं है, तो मुझे इसका उत्तर नहीं मिलता है। आज हमारे बच्चे जो दूसरे शहरों में जा रहे हैं, एयरपोर्ट के अवध से वो वापस नहीं आना चाहते हैं। आज झारखंड की ही हम लोग बात करें तो देवघर में एयरपोर्ट आ गया। हम लोग ये कल्पना नहीं कर सकते हैं कि हम सुबह का नाश्ता जमशेदपुर में कर लेंगे, दोपहर का लंच दिल्ली में कर लेंगे और डिनर मुंबई में कर लेंगे। जमशेदपुर को एयरपोर्ट अब नित्यांत आवश्यकता है, लेकिन बिना एयरपोर्ट के ना शिक्षा का विकास होगा, ना चिकित्सा का विकास होगा। हम लोगों ने कोरोना में देखा है। सर आप भुवनेश्वर देख लीजिए, भुवनेश्वर 15, 20, 25, 30 साल का शहर है। आज वहाँ से इंटरनेशनल फ्लाइट्स है। अगर एयरपोर्ट की स्थापना होती है तो जमशेदपुर का व्यापार, जमशेदपुर का उद्योग, जमशेदपुर में शिक्षा, जमशेदपुर में चिकित्सा, जमशेदपुर में छात्रों की वापसी, ये 3 साल में डबल हो जाएगा। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। एक बहुत ही अहम मुद्दा है और महत्वपूर्ण है और दुख भी है कि हम आज टाटा नगर में एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं। जमशेदपुर में एयरपोर्ट, जब जमशेदपुर का नाम आता है, जब झारखंड नहीं था, बिहार और झारखंड एक था, तब भी लोग जमशेदपुर का नाम पूरे देश ही नहीं दुनिया में गौरव के साथ लेते थे और एक विकासशील और विकसित शहर मानते थे एक तरीके से। लेकिन एक दुख ये है कि आज तक एयरपोर्ट नहीं मिला। पिछले 10 सालों से सांसद, जो वर्तमान सांसद है, लगातार इस मुद्दे को उठाते हैं, कोशिश करते हैं। चुनाव के समय एक तरीके से शिलान्यास हुआ था, 100 करोड़ के आसपास में बजट का आवंटन भी हो गया, लेकिन काम वहीं रुक गया। सरकार बदली, राज्य सरकार बदली और काम वहीं तक रुक गया। इसी मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ सिंहभूम चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के जो है अध्यक्ष हैं विजय मुनका जी। इसलिए कि इस मुद्दे को लेकर ये लोग लगातार, सांसद ही नहीं, दिल्ली तक अपने स्तर पर भी ये लोग बात करते रहते हैं। किसी भी जो भी सरकारें रही हैं सबके साथ पूछते हैं कि क्या उम्मीद रखा जाए और क्या इन लोगों की क्या सूचनाएं हैं और कितना बड़ा ना एयरपोर्ट होना क्षति है। सबसे पहले बातचीत के लिए सर, आपको क्या लगता है एयरपोर्ट ना होना और क्या लगता है अब एयरपोर्ट होगा भी या नहीं होगा, या सुन कर ही हम लोग ऐसे ही? देखिए, जमशेदपुर विश्व के मानचित्र पर 100 वर्षों से अधिक से है। बहुत से शहर विश्व के मानचित्र पे, भारत के मानचित्र में 15, 20, 25, 30, 40 साल पहले आए हैं, परंतु जमशेदपुर में पूरे भारत का सबसे पहले स्टील का कारखाना लगा, टाटा स्टील के नाम से। टाटा मोटर्स जो पहले जब शुरू हुआ था तब रेलवे का लोको बनता था। तो विश्व के मानचित्र पर, भारत के नहीं, विश्व के मानचित्र पर 100 वर्षों से जमशेदपुर का नाम है। और हम लोग अपने आप को सौभाग्यशाली मानते थे कि हमारे पूर्वज जमशेदपुर आकर के बसे। हमारा परिवार भी यहाँ पर 110 साल से है। मेरे दादाजी का जन्म जमशेदपुर का हुआ। परंतु आज की प्रतिस्पर्धा के युग में हमारा जनरेशन या हमारे बाद का जनरेशन अब इसको बहुत छोटे शहर की गिनती में गिनने लगा है। उसके कई कारण हैं, जिसमें एक एयरपोर्ट भी एक बहुत बड़ा कारण है। मैं जब अपने आप से प्रश्न करता हूँ कि यहाँ पर एयरपोर्ट क्यों नहीं है, तो मुझे इसका उत्तर नहीं मिलता है। आज झारखंड की ही हम लोग बात करें तो देवघर में एयरपोर्ट आ गया। देवघर में सिर्फ एक ज्योतिर्लिंग बाबा बैजनाथ जरूर हैं, परंतु औद्योगिक व्यापारिक दृष्टिकोण से पूरे झारखंड में सबसे अधिक राजस्व की प्राप्ति जमशेदपुर से होती है। सबसे ज़्यादा रोजगार सृजन जमशेदपुर में है। जमशेदपुर को मिनी इंडिया कहा जाता है, कॉस्मोपॉलिटन कल्चर है। सबसे ज़्यादा झारखंड में जीएसटी और इनकम टैक्स भी जमशेदपुर से जाता है। और आज हमारे बच्चे जो दूसरे शहरों में जा रहे हैं, एयरपोर्ट के अवध से वो वापस नहीं आना चाहते हैं। वो उन्हीं शहरों में रहना चाहते हैं जहाँ पर डायरेक्ट एयर कनेक्टिविटी हो। देखिए, पहले एयर ट्रैवल, हवाई जहाज यात्रा एक लग्जरियस चीज़ था, परंतु आज ये नेसेसिटी हो गया है। हम लोग ये कल्पना नहीं कर सकते हैं कि हम सुबह का नाश्ता जमशेदपुर में कर लेंगे, दोपहर का लंच दिल्ली में कर लेंगे और डिनर मुंबई में कर लेंगे। लेकिन रांची वाला ये कल्पना कर सकता है, कलकत्ता वाला ये कल्पना कर सकता है, भुवनेश्वर वाला ये कल्पना कर सकता है, दिल्ली वाला ये कल्पना कर सकता है। तो आखिर हमारे अंदर क्या कमी है कि हम
इन सब चीज़ों से महरूम रहें और क्यों रहें? एक नागरिक का जो अधिकार है, वो अधिकार से हम क्यों वंचित रहें? क्यों, आखिर क्या परिस्थिति स्थिति ऐसी है जिससे इस क्षेत्र को एयरपोर्ट से दूर रखा जा रहा है? क्या राजनीतिक कारण है? क्या राज्य सरकार की या केंद्र सरकार की मजबूरियां हैं? कहाँ पर इच्छा शक्ति की कमी आ रही है जो कि एयरपोर्ट का निर्माण नहीं हो पा रहा है? मेरा तो स्पष्ट रूप से मानना है, काम करना है तो 100 रास्ते हैं, काम नहीं करना है तो 100 बहाने हैं। जमशेदपुर को एयरपोर्ट अब नित्यांत आवश्यकता है। मान लीजिए किसी पर्टिकुलर स्थान पर कोई व्यवधान है तो स्थान बदली कर लीजिए, लेकिन बिना एयरपोर्ट के ना शिक्षा का विकास होगा, ना चिकित्सा का विकास होगा। हम लोगों ने कोरोना में देखा है कि रांची जमशेदपुर से कई गुना अच्छा है चिकित्सा के मामले में। ये तो भला है टाटा कंपनी का कि TMH है बोल करके कुछ इलाज मिल जाता है, वरना यहाँ पर क्या होगा भगवान ही मालिक है। तो आज मैं आपको एक बहुत छोटी परंतु मोटा इफ़ेक्ट वाली बात बताना चाहता हूँ कि अहमदाबाद का कोई परिवार या मुंबई का कोई परिवार रिश्ता करना चाहता है तो वो जमशेदपुर में रिश्ता नहीं करना चाहता है, वो कलकत्ता, रांची और भुवनेश्वर में आकर के रिश्ता करके चले जाता है। उससे बढ़िया घर परिवार अगर जमशेदपुर में तो भी वो नहीं आना चाहता, क्योंकि डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं है। अगर वो रांची रिश्ता करता है मुंबई वाला या अहमदाबाद वाला, तो सुबह अपना घर से निकलेगा अहमदाबाद से, रात को वापस पहुंच जाएगा, लेकिन जमशेदपुर करने से वो सुविधा उनको नहीं मिलती है। तो हमारे यहाँ तो अच्छे रिश्ते भी आने बंद हो गए हैं ड्यू टू लैक ऑफ एयरपोर्ट। कोई बड़ा निवेशक, कोई बड़ा व्यक्ति वो यहाँ नहीं आना चाहता। हमने एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन के वरीय पदाधिकारी को पत्र लिखा कि आप चेंबर में आकर के संबोधित कीजिए, तो उनके ऑफिस से जवाब आया कि हमारे फलाना वरीय पदाधिकारी आपके यहाँ जाना तो चाहते हैं, परंतु ट्रैवल इनकन्वीनियंस की वजह से वो आपके यहाँ नहीं पहुँच पाएंगे, नहीं जाएंगे, क्योंकि नियरेस्ट फ्लाइट क्या तो रांची है, वहाँ से 3 घंटा या रोड ट्रैवल है, या फिर कलकत्ता है, वहाँ से 5 घंटा ट्रेन या रोड ट्रैवल है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो कहाँ से विकास होगा? हम लोग जो बात करते हैं कि प्रगति का, सर आप भुवनेश्वर देख लीजिए। भुवनेश्वर 15, 20, 25, 30 साल का शहर है, आज वहाँ से इंटरनेशनल फ़्लाइट्स है, जबकि भुवनेश्वर में कोई मेजर इंडस्ट्री भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं क्या ग्रह नक्षत्र लगा हुआ है जिसके कारण जमशेदपुर के लोग आज तक एयरपोर्ट की सुविधा से महरूम हैं। और अगर एयरपोर्ट की स्थापना होती है तो जमशेदपुर का व्यापार, जमशेदपुर का उद्योग, जमशेदपुर में शिक्षा, जमशेदपुर में चिकित्सा, जमशेदपुर में छात्रों की वापसी, ये 3 साल में डबल हो जाएगा। तीव्र गति से विकास होगा, क्योंकि आज भी हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि जमशेदपुर जैसे शहर में हैं। झारखंड में बाकी स्थानों से, बिहार के बाकी स्थानों से हम लोग कई मामलों में बहुत अच्छे हैं, लेकिन उस अच्छाई को अगर हम मतलब जैसे निरंतर, मतलब चक्कू की धार में चक्कू को धार उसको मेंटेन करने के लिए उसको बार बार करते रहना पड़ता है। जो अच्छाई है उसकी निरंतरता बरकरार रखने के लिए जो आज की आवश्यकताएं हैं, अब एयरपोर्ट मूलभूत सुविधाओं में, मूलभूत आवश्यकताओं में आ गया है, वो लग्जरियस से नेसेसिटी में आ गया है। तो वो जब हमारे यहाँ कोई आना होता है तो देखता है कि जमशेदपुर में एयरपोर्ट है क्या, तो नहीं दिखाता है, तो वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है। और मान लीजिए कि एयरपोर्ट शहर में हो तो भी बहुत अच्छी बात है, शहर में नहीं हो, 20-30-40 किलोमीटर दूर हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन जमशेदपुर को सीधी सीधी एयरपोर्ट कनेक्टिविटी अब मिलना बहुत आवश्यक है, वरना आने वाले वर्षों में हमारे बच्चे हम लोगों का साथ कितना दिन तक जमशेदपुर में रह पाएंगे, ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह होगा आने वाले समय। और हमारी पीढ़ी हम लोगों को बहुत कोसेगी। नहीं, सवाल जो ज़रूरत हम लोग महसूस कर पा रहे हैं, आप कर रहे हैं, क्या हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, खासकर बड़े जो जनप्रतिनिधि है, तो सांसद लगातार इस मामले को उठाते रहे हैं, क्या ये बात हमारे सरकार को समझ में नहीं आ रही है कि कितना बड़ा लॉस झारखंड को हो रहा है? केवल एक जमशेदपुर का सवाल नहीं है, जमशेदपुर के साथ झारखंड का भी भविष्य जुड़ा हुआ है, इसलिए इतना बड़ा इंडस्ट्री है, यहाँ सभी जगह से लोग आकर काम करते हैं। देखिए, ये तो बात सर्वविदित है, इसमें तो हमको नहीं लगता कि कोई समझने या समझाने की बात की आवश्यकता है, क्योंकि मैं तो इसे मतलब ब्रेन ड्रेन की स्थिति भी समझता हूँ आने वाले 10 वर्षों में, 15 वर्षों में।
और मैंने तो पहले भी कहा था कि हमारे झारखंड के श्रम और झारखंड के पैसे से दूसरे राज्य विकसित हो रहे हैं। यह भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि हम अपने पैसे और अपने श्रम को कैसे झारखंड में रिटेन कर पाएँ। क्योंकि अगर हम लोग बड़ी परिप्रेक्ष्य में बात करें तो विकास का 2 पैमाना होता है। एक आप इन्वेस्टमेंट दूसरे यहाँ से लाते हैं, दूसरे राज्यों से लाते हैं, दूसरे देशों से लाते हैं, और एक अपना पैसा, अपना श्रम को भी रिटेन करना, वो भी एक विकास की बातें हैं। आज हमारे कोरोना काल में हम लोगों ने देखा कि हमारे कितने मज़दूर किन-किन राज्यों से थे जो झारखंड लौटे थे, परंतु मुझे लगता है फिर वो लोग दूसरे राज्यों में लौट गए हैं। तो हमारे यहाँ उनको रोज़गार मिले, इसी राज्य में रोज़गार मिले, ये सुनिश्चितता इसकी होनी चाहिए। दूसरा, हमारा पैसा, मैं हमेशा कहता हूँ कि शिक्षा और चिकित्सा के मद में हज़ारों करोड़ रुपए दूसरे राज्यों को जाते हैं। आज +2 के बाद उच्च शिक्षा की उचित व्यवस्था नहीं है। हमारे बच्चों को हमको मजबूरी में बाहर भेजना पड़ता है, और जो बच्चे बाहर जाते हैं, हमारे आपके बच्चे जो बाहर जाते हैं, 95% बच्चे वापस झारखंड नहीं आ रहे हैं। वो उनको दिल्ली, पुणे, हैदराबाद, बैंगलोर, चेन्नई, जहाँ भी वो जाते हैं, वो फिर वो झारखंड से बाहर उनको ज़िंदगी बेहतर लगती है, अवसर बेहतर मिलते हैं उनको। तो हम लोगों को आवश्यकता है कि हम वो सुविधाएँ झारखंड में अवसर दें, वो सुविधाएँ झारखंड में मौजूद हों, ताकि हम लोग भी झारखंड में ऐसा कोई कमी नहीं है कि हम हैदराबाद को टक्कर नहीं दे सकते, हम बैंगलोर को टक्कर नहीं दे सकते, हम इसको टक्कर नहीं दे सकते। लगता नहीं कि सरकार जो है अभी, अगर आप देखें कुछ मालूम में, कि झारखंड में चीज़ें आसान हो, बिजनेस हो, व्यापार हो, रोजगार हो, उसको आसान करने से ज़्यादा मुश्किल खड़ा करने में ऐसे ऐसे नियम लेकर आ रही है, ऐसे ऐसे जो प्रैक्टिकल नहीं है, लोगों की मुश्किलात होती है, और उससे और स्थिति खराब हो रही है। बल्कि वो कहते हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात कर रहे हैं, लेकिन हो रहा है उसके उल्टा। हम रोजगार देना चाहते हैं, लेकिन रोजगार देने के बजाय वो रोजगार और चला जा रहा है, पलायन और बढ़ जा रहा है, मुश्किलात खड़ी हो जा रही है। बिना धरातल पर, बिना प्रैक्टिकल किए हुए इस तरह के नियम कानून ला देती है, जिससे लोगों की छोटे व्यापारों के लिए और मुश्किल, या बड़े व्यापार भी, उनके लिए भी मुश्किलात खड़ी हो जा रही है। निश्चित तौर पर हम सबों को ये बात समझनी चाहिए कि कोई भी किसी को बांध के नहीं रख सकता, और आप जितना किसी भी चीज़ के लिए कड़ा नियम करेंगे या हार्ड करेंगे, वो उतना अनफेवरेबल चीज़ होगा। अगर मान लीजिए कि किसी को उद्योग लगाना है, तो वो वहीं उद्योग लगाना चाहता है जहाँ उसको सब सुविधाएं मिलें, जहाँ उसको कम से कम परेशानी हो। हम चाहे हमको व्यापार करना हो, आज हमको और आपको भी अगर घूमने जाना है, तो हम वही डेस्टिनेशन पसंद करेंगे जहाँ पर हमको इजीली होटल मिल जाए, जहाँ पर हमको कम से कम पैदल चलना पड़े, जहाँ पर हमको अच्छा खाना मिल जाए, जहाँ पर हमको सेफ्टी सिक्योरिटी मिले। तो इन तमाम बातें हर व्यक्ति के जीवन से आधारित, और जो हिसाब से प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है, और जो भी स्टेट हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट हो, चाहे कम्युनिटी हो, बेटर पुलिसिंग हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज हो, चाहे, तो वो जहाँ भी जिसको अच्छा मिलेगा, लोग वहाँ जाते हैं। लेकिन आदमी सबसे प्रेफरेंस चाहता है कि जहाँ पर वो बॉर्न एंड बॉट अप हुआ है, जहाँ पर उसका व्यापार चल रहा है, लोग वहाँ पर फलीभूत करना चाहते हैं। आदमी 2 ही स्थिति में शहर को छोड़ता है, एक तो जब वो हैंड टू माउथ होता है तब, या फिर उसको बहुत बड़ा एक्सपेंशन करना हो तब। लेकिन वो बहुत बड़ा एक्सपेंशन करने वालों की श्रेणी 5% ही है, और हैंड टू माउथ वालों की श्रेणी 5% ही है। तो इसका मतलब 90% लोग यहीं पर अपने स्थानीयता के आधार पर, जहाँ पर वो उनका परिवार वर्षों से रह रहा है, वहीं पर व्यापार को फलाना फुलाना बढ़ोतरी कराना चाहते हैं। परंतु वहाँ पर आवश्यकता इस बात की है, चाहे कोई भी शहर हो, चाहे कोई भी राज्य हो, कि वहाँ पर उचित सुविधाएं, एक अनुकूल माहौल मिले, एक हिंड्रेंस फ्री एटमॉस्फेयर मिले, और जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ हैं, जो भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, उनका एक पॉजिटिव सपोर्ट सिस्टम साथ में कार्य करे, ताकि उसको उसमें मतलब मॉरल बूस्टअप हो व्यापार करने में या नया उद्योग लगाने में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस पॉजिटिव सिस्टम की बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ सीधे उलट है। जैसी आप
कोई भी व्यापार या व्यवसाय करने के लिए आप आएंगे, बात एयरपोर्ट से शुरू हुई थी और आप समझिए किन किन समस्याओं से यहाँ पर गुजरना पड़ता है। लेकिन जैसी धरातल पर उस चीज़ को लेकर आएंगे तो आपको लटकाने भटकाने और जूता घिसवाने के लिए पूरा सिस्टम खड़ा हो जाएगा, लेकिन पॉजिटिव एटमॉस्फेयर या पॉजिटिव एक तरीका रिस्पॉन्स आपको बहुत कम मिलेगा। वही झारखंड की विडंबना है। तो अपने सहयोगी शेष राममूर्ति के साथ शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड।